सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। कभी कभी उस चश्मे को भी परख लेना चाहिए जिससे हम दुनिया को परखते रहते हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। अगर किस्मत को आजमाते हुए थक गए हो तो कभी खुद को आजमाइए, नतीजे बेहतर होंगे। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो किसी दूसरे को समझाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आज का पंचांग 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 2:55 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र रात्रि 3:27 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:33 से 2:56 तक रहेगा, अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:03 से 5:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 11:57 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार, आपसे सामाजिक संपर्कों पर और ध्यान देने की अपेक्षा है। व्यक्तित्व का सब पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आपको उन लोगों पर भी ध्यान देना होगा जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपनी व्यस्त कार्यशैली के बावजूद सेहत का ध्यान रखें। आज आपको लग सकता है कि नई योजना को शुरू करने के लिए अभी समय उचित नहीं है, इसीलिए कुछ देर के लिए कार्य को स्थगित कर दें और योजना फिर से बनाएं। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ध्यान को केंद्रित करें। याद रखें, सच कुछ देर तक छुपाया जा सकता है किंतु उसे हराया नहीं जा सकता। आज के दिन आपके लिए बिजनेस में बढ़िया रहने वाला है। मित्रों और करीबियों का साथ आपको मिलेगा। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपका कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी किसी बात को लेकर माताजी परेशान रहेंगी। यदि ऐसा है तो आप उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करें। अच्छा, आपको ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा। चंद्रमा का गोचर हो रहा है, ऐसे में मकान या दुकान खरीदने का मन बनाए हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लंबे समय से रुका हुआ धन आज आपको मिल सकता है। आज आपको किसी भी तरह के अनैतिक कार्यों से दूर रहना होगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा जातकों को आज विरोधियों से सतर्क रहना होगा। जल्दबाजी में काम करने से नुकसान हो सकता है। दिन की शुरुआत बहुत सुखद रहेगी। आप प्रसन्नता और मेहनत से अपने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य निपटाने में सफल भी रहेंगे। भूमि संबंधित लाभ होने का उत्तम योग भी बन रहा है। किसी धार्मिक स्थल पर भी जाने का कार्यक्रम बन सकता है। परिवार के साथ आनंदमय समय व्यतीत होगा। बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा। आज का दिन संतुलन, निर्णय और सच्चाई लेकर आएगा। परिवार में किसी विषय पर निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक होगा। घर का वातावरण शांत रहेगा, पर कुछ पुराने मुद्दों पर चर्चा संभव है। बुजुर्गों की सलाह आपको सही दिशा दिखाएगी। बच्चों से जुड़ा कोई निर्णय न्याय संगत और दूरदर्शी साबित होगा। आर्थिक दृष्टि से किसी विवाद या लंबित मामले में निष्कर्ष मिलने की संभावना है। रिश्तों में स्पष्टता और ईमानदारी महत्वपूर्ण रहेगी। आज कर्म का फल सीधा अनुभव होगा। निष्पक्ष रहना ही सबसे बड़ा निर्णय है। संतुलन आपको विजय दिलाएगा। प्रबंधन क्षेत्र में आज तर्क और निष्पक्षता से निर्णय लेना आवश्यक रहेगा। कानूनी या प्रशासन से जुड़े जातकों को सफलता के संकेत थे। बैंकिंग क्षेत्र में किसी ऑडिट पर समीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। शिक्षा क्षेत्र में किसी प्रतियोगिता या परीक्षा का निष्कर्षण संतोषजनक होगा। स्वतंत्र कार्य करने वालों के लिए अनुबंधों में पारदर्शिता जरूरी है। चिकित्सा क्षेत्र में सही निदान से विश्वास बढ़ेगा। सावधानियां, कोर्ट केस व राजकीय मामले उलझ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इन्हें टाल दें। अपने बजट को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित और संतुलित रखना बहुत आवश्यक है। संतान की गतिविधियों पर भी अपनी नजर रखें। अज्ञात भय से परेशान ना हो।
बात करते हैं लव लाइफ की। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग व आशीर्वाद आपके गृहस्थ जीवन को सुखद बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी, संबंधों में विश्वास भी बढ़ेगा। आज पूरी तरह से तैयार होकर अपने लक्ष्यों और मिशन पर काम करें। कोई भी समस्या आए तो निराश ना हो। अपने आप को प्रोत्साहित करने और सफलता हासिल करने के लिए समय बढ़िया है। इस अहम मौके पर अपनी साथी की भी सलाह लेना ना भूलें और दोनों मिलकर सफलता का मजा लें। जैसे जैसे आपके अंदर भरपूर प्यार की चाहत जागृत होती है, कोमलता बढ़ती है, अधिकार जताने की भावना उभर सकती है। इसलिए अपनी भावनात्मक गतिशीलता के प्रति सचेत रहें। रचनात्मक विचार आविष्कारशीलता को जगाते हैं, जिससे सचेतना के माध्यम से गहरे संबंध बनते हैं। जैसे जैसे प्रेम में उदारता बढ़ती है, यौन प्रयोग स्वाभाविक लगने लगते हैं। शांत चिंतन के माध्यम से इच्छाएं अधिक सार्थक रूप धारण कर लेती है। भावनात्मक स्थिरता एक स्थिर आधार प्रदान करती है, जिससे आपके रिश्ते शालीनता और संतुलन के साथ विकसित होते हैं। बात करते हैं करियर की। आज अपने कार्य से संबंधित कारणों से अपने निवास स्थान में परिवर्तन की संभावना है। आपको पदोन्नत किया जा सकता है और एक अलग क्षेत्र के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है, या आप कोई दूसरी नौकरी को ग्रहण कर सकते हैं। आप एक पेशा सलाहकार या अपने किसी करीबी से आज करियर से संबंधित सलाह ले सकते हैं। अगर आप इस सलाह पर पर्याप्त ध्यान देंगे तो आप काफी लाभान्वित भी हो सकते हैं। आप नए प्रोजेक्ट शुरू करने के इच्छुक हैं। अंतरात्मा की सुने और अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करके ही निर्णय लें। यह समय उदास होने का नहीं है। तैयार हो जाएं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ें। अगले कुछ दिनों में आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। याद रखें, हार सफलता के रास्ते का एक पड़ाव है। व्यवसाय में कामकाज को लेकर कोई महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है। व्यस्तता बनी रहेगी, इसीलिए व्यवसायिक स्थल पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। नौकरी पेशा लोगों पर अत्यधिक कार्यभार की वजह से अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। सहकर्मियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। आय बेहतर रह सकती है। आज संतान से सुख प्राप्त होगा। कार्य के प्रति सजग रहेंगी। विशेष कार्य की बन जाने से प्रसन्नता रहेगी। दोपहर से समय विपरीत रहेगा, इसमें संभल कर रहना होगा। खर्च की अधिकता परेशान कर सकती है। अपने कार्य को ठीक ढंग से पेश नहीं कर पाएंगे। शाम को समय अनुकूल रहेगा। कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। बात करते हैं सेहत की। हृदय गति सामान्य रहेगी, पर थकान अधिक महसूस होगी। योग और खिंचाव राहत देंगे। खान पान में नियमितता आवश्यक है। मानसिक रूप से आप शांत पर विचारशील रहेंगी। तनाव के बावजूद नियंत्रण बना रहेगा। ध्यान और श्वास क्रिया से संतुलन लौटेगा। आज का उपाय, केले के पेड़ पर जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।